थैंक यू डॉक्टर माइक साहब। के। या थैंक यू आदरणीय डॉक्टर उमेंद्र रत्न जी, आपको राम राम साहब। आपने जो हमें राम राम। ज्ञान जी, तो आपने इस विषय पर ज्ञानवर्धन किया, सबसे सर्वप्रथम उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। हालांकि मैं आपको पहले सुन चुका हूँ, आपके वीडियो देख चुका हूँ यूट्यूब पर। अपने ये जो अ, राजपूताना इतिहास के ऊपर जो बातें कही हैं बिल्कुल, और उसको उनको आपने प्रमाणित करने के लिए अ, इतना बड़ा एक साहसिक और अच्छा कदम उठाया। ये जो आपने एक पुस्तक लिखी है महाराणा, जिसका नाम है, शीर्षक है, उसके लिए भी बहुत बहुत आपको धन्यवाद है, साधुवाद है। मैं आपके जो आपने जितनी भी बातें बताई उस पर एक मेरी ऑब्जर्वेशन है और एक मेरा छोटा प्रश्न रहेगा। तो सबसे पहले मैं अपनी ऑब्जर्वेशन ये कहूंगा, जो आपने बिल्कुल सही आकलन में कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स जो हमारे साथ हुए एटलीस्ट पोस्ट पार्टीशन, तो क्योंकि नेहरू, जनाब नेहरू ने ऐसे आदमी रखे, पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना, जो बिल्कुल अनपढ़, जिसको कोई शिक्षा से लेना देना नहीं, ऐसा आदमी शिक्षा मंत्री हो, 2 काल वो चले, उसके बाद फिर और 3 काल तक वही मलेच्छ जाति के लोग शिक्षा मंत्री रहे, तो उनसे क्या ही एक्सपेक्टेड था। और फिर आप देखें उन्होंने उस जनाब नेहरू ने रखा किसको, जो ये कहता था कि मैं हिंदू सिर्फ एक घटना दुर्घटना की वजह से हिंदू, बाकी सब वो अंग्रेज और इस मलेच्छ धर्म को ही बहुत अच्छा मानता था। वो उसने वो प्रदर्शित भी किया इतिहास लिखने के लिए। और विशेष तौर पर जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो उनके जहन में, जो दिमाग में रहता है हमेशा के लिए, जो एक सत्य उनको लगता है, उसको लिखने पढ़ने के लिए रोमिला थापर, इरफान हबीब, आर एस शर्मा और इस तरह के और भी जो नाम हैं, मेरे को इस समय स्मरण नहीं हो रहे, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ, उनको रखा गया। ये तो एक जिसे कहते हैं दूसरी भाषा में हिट जॉब था, उनको दिया गया, उन्होंने वही किया। उनका बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिनको इतिहास का पता नहीं, जिन्होंने पढ़ा नहीं, जिनको ओरिजिनल सोर्स का पता नहीं, और वो अब हमें बताएं, तो ये तो एक हिट जॉब था। और इसी के चलते मैं जो आप लोग, विशेष तौर पर आप या आपके जैसे और भी साथी, अगर कोई इस तरह का काम कर रहे हो कि जिन्होंने पढ़ा अपना मेडिसन और वो समाज की सेवा उधर भी करते होंगे, और उसके इतर इस विषय पर इतना गहन अपना चिंतन, अध्ययन और समय देकर जो हमें आज के समाज को जो जागृत करने का प्रयास है आपका, उसके लिए अ, आपको वंदन है। एक मेरा छोटा प्रश्न ये है, आपने उल्लेख किया अपनी वाणी में फिल्मों को लेकर। हिंदी फिल्में हम मुंह से वैसे बात करते हैं रेफरेंस के लिए, लेकिन हिंदी फिल्में तो वो होती नहीं है, तो मैं तो उसको उर्दू वुड कहता हूँ। अ, और उर्दू वुड का आप देखिए, मैं जो एक पुराना से पुराना एक अगर स्मरण ले सकूं इस बात को रखने के लिए, कि वो फिल्म थी मुगले आजम, या फिर और जो लेटेस्ट अभी तक का पद्मावत, या उसके बाद भी जो फिल्म बन रही है, उन सब में एक जो एक चीज जो अब हम आकलन करते हैं, क्या वो ये नहीं है कि ये सब डेलिबरेट था, और उसमें कथानक और जो निर्देशन और वो जो उसमें कैरेक्टराइजेशन, चरित्रीकरण जो हुआ, वो सब हमारी साइकी में वो झूठ घुसाने के लिए था, ताकि हमारे खून में ये रम जाए और हम इसी को सच माने, और हमारी हिंदी भाषा को भी कुत्सित किया गया, उसमें मिलावट करके उर्दू डाल के और इस तरह का करके बनाया गया। तो ये क्या आप ये नहीं समझते कि ये भी एक मीडियम बहुत ही डेलिबरेटली यूज किया गया, हमारे इस इतिहास हमें गलत इतिहास हमारे समाज में जिंदा रहे उसके लिए, और हम लोग इस तरह ही तिरस्कृत महसूस अपना करते रहे अपने आप को महसूस। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपके शुभ वचनों के लिए और मीठे वचनों के लिए आपका आभार। और आप 100% सही कह रहे हैं, उचित कह रहे हैं। मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूं कि बॉलीवुड और क्रिकेट जिहाद के फ्रंट्स हैं। और वो तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रोटैगनिस्ट जिन मूवीज के अंदर दिखाया जाता है, वो रहीम चाचा, और जिस तरह से ब्राह्मणों को नीचा दिखाया जाता है, ब्राह्मणों को, राजपूतों को हर जगह हर मूवी में ठाकुर को विलेन दिखाया जाता है,
जिन ठाकुरों के कारण आज हम हिंदू हैं, जिन ठाकुरों ने अपने जीवन को मिट्टी के घड़े की तरह फोड़ दिया, जिन ठाकुरों ने अपनी पत्नियों को अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बांध कर जिंदा जला दिया, उन ठाकुरों को आज हम विलन बनाकर अपनी मूवीज में दिखाते हैं। धिक्कार है हमारे मूवीज बनाने वालों पर, और उससे बड़ा धिक्कार है हम पर जो जाकर उन मूवीज को अपना पैसा देकर इन इन घटिया लोगों को धनी और सशक्त करते हैं। तो किसी को दोष नहीं देते हैं। हमारे राजस्थान में कहावत है, तोकू का दोष सखी मेरो ही मोहन कारो। तुझे क्या दोष दूं, मेरा ही मोहन काला है। तो जब हम ही स्वयं जाकर के, मेरे अपने परिवार के अंदर लोग, अब बड़ी मुश्किल से मैं अपनी पत्नी को रोक पाया हूँ कि ये बॉलीवुड का जो, ये जो उर्दू वुड का धंधा है, इसको देखना बंद करो। बड़ी कठिनाई से मैं अपने बच्चों को समझा पाया इस बात को। लेकिन बाकी मेरा शेष परिवार, जो जो मेरा जो विस्तृत परिवार है, मेरे मित्रगण जो हैं, वो सब, मूवीज देखना इस देश के अंदर बहुत बड़ा एक इवेंट है। और मुझे मूवीज से सबसे घृणा है, क्योंकि ये केवल जिहाद का फ्रंट है। और भाषा, हिंदी भाषा लगभग लुप्त हो गई है, पूरा उर्दूआइजेशन उसका हो चुका है। उर्दू मेरे पुरखों के हत्यारों की भाषा है, इसलिए मुझे उसमें उनके लहू की दुर्गंध आती है। मैं तो उर्दू न बोल सकता हूँ, न उनके बोलने का समर्थन कर सकता हूँ। अच्छी बात यह है कि इंटरनेट आने के बाद में हमारे हाथ में कुछ शक्ति आई है, कुछ ऊर्जा आई है, और एक विकल्प आया है सोशल मीडिया के माध्यम से, कि हम कम से कम अपनी बात आज कह पा रहे हैं, आज सुन पा रहे हैं। लोग महारानाओं की इस कथा को सुनते हैं। इतने लोगों के मेरे पास धन्यवाद के प्रेम से भरे फोन आते हैं। और मैं आपसे सच कह रहा हूँ, विनम्र होने की दृष्टि से, आपको प्रभावित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मुझे लज्जा आती है अपने आप पर, मुझे बहुत संकोच होता है जब लोग मुझे कहते हैं कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मुझे सच में नहीं लगता कि मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ। मैं क्या बड़ा काम कर रहा हूँ? 10-5 किताबें पढ़ ली, और उससे एक सूचीबद्ध में थोड़ी सी मेरे को थोड़ा आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग आता है, क्योंकि मैं जाति से चारण हूँ, तो मेरे पुरखे कहानियां सुनाने में उनकी निष्णात थे, वो उनकी कुशलता थी। तो उसका उपयोग करके मैंने एक पुस्तक लिख दी है। लेकिन असल काम तो महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा लक्ष्य सिंह, महाराणा अमर सिंह जी, महाराणा राज सिंह जी, 30-30 साल ये लोग अरावली के घने जंगलों में भीषण गर्मी, भीषण सर्दी, अनफॉरगिविंग मॉनसून्स के अंदर यायावरों की तरह भटकते रहे, केवल इसलिए कि इस्लामी आक्रांताओं के आगे हम स्वतंत्रता का समर्पण नहीं करेंगे। क्या मूल्य है हमारे पुरुषार्थ का, जो पुरुषार्थ इन महापुरुषों ने किया है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम उनके पुत्र हैं, हम उनके बच्चे हैं। और आज हमारे पास ये अवसर है कि उस यशो गाथा को हम पूरे विश्व को सुनाएं। इस प्रश्न को अंतिम बात में साथ मैं अपना उत्तर समाप्त करता हूं कि इयन ऑस्टिन करके एक लेखक हुए हैं, जिन्होंने मेवाड़ सबसे लंबा राजवंश करके पुस्तक लिखी है। और एक थ्योरी जो मैंने इस पुस्तक में प्रस्तावित की है, उसका बहुत बड़ा एंडोर्समेंट इयन ऑस्टिन से आता है कि यदि मेवाड़ के राजा खुमान, बापा रावल और महाराणा प्रताप नहीं होते, तो भारत का इस्लामाइजेशन कोई नहीं रोक सकता था। भारत इस्लामाइज होता, और भारत अगर इस्लामाइज होता तो पूरे विश्व का इस्लामाइजेशन रुकना असंभव था। इक्विप्ड विद द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड द मैन पावर ऑफ इंडिया, फार ईस्ट, चाइना, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इनका कोई सामर्थ्य ही नहीं था कि इस्लाम के बेड़े को रोक पाते। तो ये हिंदू समाज को के प्रति पूरे विश्व को ऋणी होना चाहिए। केवल हमारा ही उपकार हमारे ऊपर हो ऐसा नहीं है, पूरे विश्व के ऊपर ये उपकार हुआ है कि हमने इनको इस्लामी आक्रांताओं से, के पूरे वर्ल्ड के इस्लामाइजेशन से हमने इनको बचाया है। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर डिटेल्ड रिप्लाई। मैंने आपको साधुवाद और साहसिक कदम आपका इसलिए भी इंगित किया कि आप देखें कि आज वो समय काल है कि जब तक कश्मीर फाइल जैसी फिल्म एक व्यक्ति ने नहीं बनाई, तब तक उस विषय का 90 से 95% दर्शकों को कुछ पता ही नहीं था। तो आप समझें ये एक बात आज के दौर में
आप जैसे महान व्यक्तियों का होना क्यों आवश्यक है, और क्यों हमें ये बात सबके सामने कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप एक साहसिक और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। सभी करें, सभी अपना-अपना प्रयास करें। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं थोड़ा-सा एक चीज़ कहना चाहूँगा, नीचे बहुत से लोगों के रिक्वेस्ट हैं स्पीकर के लिए। सर थोड़ा-सा कोऑपरेट करें, हम लोग जैसे-जैसे स्पीकर खाली होते जाएँगे आपको ज़रूर हम मौका देंगे। लेकिन इफ वी गिव लॉट ऑफ स्पीकर्स जनरली वी हैव learn from our past experience, space generally it either gets crashed or it starts behaving weird. So we will definitely give the speakers, but at the same time I request everybody to cooperate. अच्छा, सभी दोस्तों से एक और मैं गुजारिश रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये स्पेस की लिंक को जो है अपने टाइमलाइन पे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ें। ये एक हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वी आर प्रिविलेज कि डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं और एक उस हिडन हिस्ट्री को हमें बता रहे हैं जो एक साजिश के तहत हम लोगों से छुपाई गई है। हम लोगों को जो है बहुत ही डिग इन करना पड़ता है गूगल में, तो कहीं यूट्यूब में, तब जा कर के हमें ये ढूँढने को मिलती है। तो ये इस जो बहुत ही एक हमें अपॉर्च्युनिटी मिली है, उसका हम पूरा उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सुनने का ये मौका दें हम। तो प्लीज़ शेयर योर इन योर टाइमलाइन, ये लिंक को प्लीज़ शेयर करें। अच्छा, और कुछ और सवाल लेते हैं डॉक्टर साहब। गोलू जुड़े हुए हैं, ये भी राजस्थान से हैं और हिस्ट्री बहुत पढ़ते हैं, मैंने इनसे कई बार सुना है। तो ये राजस्थान की हिस्ट्री समय-समय पर जो है हमसे शेयर करते रहते हैं। तो ही इज़ अ वेरी गुड लर्नर एंड वेरी एक हिस्ट्री के बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट हैं। So I would like to let him speak and share, ask the question. Golu. अच्छा, नमस्कार डॉक्टर साहब, रत्नो जी। अच्छा, मेरा एक सवाल है। देखो, हम लोग अभी तक ये राजपूतों ने काफ़ी मतलब लड़ाई लड़ी है, मुगलों के खिलाफ लड़ी और जितने भी ये मलय छाए थे सबके खिलाफ तकरीबन। लेकिन इतना लंबा टाइम हो गया, हम अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाए। देखो, हमको विलियम टोड की जरूरत पड़ती है, स्मिथ की जरूरत पड़ती है, विलियम क्रैक की जरूरत पड़ती है, या फिर हमारे भी बहुत सारे अपने हिस्टोरियन जिन्होंने कहा कि राजपूत तो भाई इधर से थे ही नहीं। वो तो कोई बोलता है कि सिख और कुषाण थे, कोई ने बोला कि सेठ थे, वो तो लोगों ने कहा कि ये तो बाहर से आए, जबकि स्टोरी कुछ अलग है। तो देखो, ये सब चीजें तो होती रही। दूसरा, जो आपने कहा कि अकबर को महान बताया, अकबर को ही नहीं, देखो आप भी दो चार बड़े राजाओं का नाम देखो छोड़ दिया, आपको तो याद ही है। राव चंद्र सेन बड़े 20 साल तक अकबर के साथ लड़ाई लड़ते हैं। लोधी को तो काट के रख देते वो, अगर अगर नमाज वो पढ़ने नहीं बैठते उस टाइम पे तो। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया लोधी को। तो इसी टाइप से देखो, बटनेर के किले में खूब सारी जो मुसलमान औरतें थी, जो उन्होंने भी जोहर किया। ये सब चीजें, फिरोजा थी 13 सेंचुरी में, अभी मैं उसका नाम भूल गया, उसकी लड़की जिसको इधर कानड़ देव की बेटे से प्यार हो जाता है। ये सब चीजें हम मतलब अभी तक डॉक्टर साहब, जबकि ये तो फैक्ट है, उनकी किताबों से अगर भी लें हम, तो इन सब चीजों को हम क्यों छोड़ देते हैं? हमने देखो अशोक को मान बनाया, जो अपने 100 भाइयों को मार देता है खुद को छोड़ के, मतलब 99 को उनकी हत्या कर देता है। अकबर जिसने अपने सभी भाइयों को मार देता है, उसके हरम में सबसे छोटी लड़की 13 साल की, नहीं सॉरी 11 साल की, 1400 हरम में और लौंडियां उसके, उसको हम लगातार महान बता रहे हैं। जबकि ये उसके अपने हिस्टोरियन जो गुलाम थे उसके, वो ये बात लिख के जा रहे हैं। ये क्यों हम इतने मतलब लंबे टाइम से नाकाम हैं? जबकि बीजेपी की सरकार होने के बावजूद सरकार बोलती है कि हम एनसीईआरटी में एक फुल स्टॉप तक का चेंज नहीं किया है हमने। ये मेरा मेरा आपसे सवाल है सर, ऐसा क्यों है? भाई मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। हम, जैसा मैंने निवेदन किया कि हम हजार बातें हैं जिस पर इस सरकार की खिंचाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ गत 12 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिक संशोधन विधेयक हम लोग
इतने प्रयासों से धक्के दे देकर उसको लाए और 2 साल से उसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मैं मानता हूँ कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, कोई ना कोई कारण होगा कि इतनी व्यग्रता से, इतनी संलग्नता से हिंदू धर्म का काम करने वाले मोदी जी और अमित शाह जी अगर उस चीज को लॉजिकल एंड पर नहीं ला पा रहे हैं तो कोई अंतर्राष्ट्रीय कहीं ना कहीं कोई कंपल्शन अवश्य है। कुछ ये ऐसा जानते हैं जो हमें नहीं पता और वही लीवे, वही सूचना, वही बेनिफिट ऑफ डाउट में मोदी जी को और पूरे बीजेपी को, पूरे हिंदू नेतृत्व को इस मुसलमानों के साथ में जो हमारा संघर्ष हुआ उस पर भी देता हूं। ये समाज के करने के काम है, ये राजनीतिक नेतृत्व की तरफ हमें देखना बंद करना पड़ेगा। हम अपनी लकीर बड़ी करें। आज इंटरनेट जब हमारे हाथ में आ गया है तो हमें एनसीईआरटी का रोना रोने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा हो अगर टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी परिवर्तन आए, बहुत अच्छा हो अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी अपनी जो सूचना पट्ट हैं उनके अंदर चेंजेस करे और वापस से नई खुदाई करके और नए प्रमाण और नए साक्ष्यों के आधार पर राजपूतों का विलक्षण इतिहास हो, उसका पुनर्लेखन हो। लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट जब तक वो नहीं होता है तब तक हम हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते। हम अब ये पुस्तक लिखना, मैं एक मेडिकल प्रोफेशन वाला आदमी, सुबह शाम ऑपरेशन करता हूँ, पेशेंट देखता हूँ, मेरा परिवार को संभालता हूँ, पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ में था, लेकिन फिर भी समय निकाल के इसको कर लिया। तो सभी मैं समझता हूँ कि गौड़ाओं के ऊपर, काकतीय आंध्र के, कलिंग साम्राज्य, बंगाल साम्राज्य, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, विजयनगर, इस पर मैं समझता हूँ सभी युवाओं को, मराठों के ऊपर, अहोम आसाम के, इन सबको युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में शोध करके और पुस्तकें लिखनी चाहिए, उन पर ब्लॉग्स बनाने चाहिए, उन पर सत्य को हम अपने समाज में स्थापित कर सकते। सत्य को समाज करने का क्या तरीका है? जब हमारे हाथ में सोशल मीडिया है तो हमें सब सरकार की ओर देखना बंद कर देना चाहिए। सरकार जब नीचे से प्रेशर आएगा तो अपने आप करने को बाध्य होगी। मैं इसमें बहुत आशान्वित हूं, मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूं, बल्कि मैं इतना कहूंगा कि मैंने गत 3 वर्षों में जब से इतिहास का थोड़ा सा मैंने अध्ययन करना आरंभ किया है, मैं हिंदू चेतना